कॉयल शॉर्ट ये एक कॉमन प्रॉब्लम, लेकिन ये किस लिए होता है किसी को पता है, किसी को पता नहीं है। तो देखिए शॉर्ट कॉयल शॉर्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक लीड वायर शॉर्ट होता है और एक रनिंग स्टार्टिंग कॉयल शॉर्ट होता है, ठीक है। तो लीड शॉर्ट ये तो सीलिंग फैन में होता है, मोटर में होता है, टेल फैन में होता है, सब कुछ में लीड शॉर्ट होता है। ये शॉर्ट क्यों होता है? क्योंकि हम लोग स्लिप जो होता है ना, जो कॉयल का वायर और जो अलग से हम लोग जो वायर जो जॉइन करता हूँ तो उसमें हम लोग एक ही स्लीपिंग ट्यूब यूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से ये जो रनिंग स्टार्टिंग या कॉमन वायर ये आपस में शॉर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, फायरिंग मार के जल जाता है, साथ में कॉयल का भी नुकसान पहुँच जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लीड वायर शॉर्ट। और एक तो होता है रनिंग कॉयल स्टार्टिंग कॉयल शॉर्ट। तो ये किस लिए होता है? ये होता है मेनली जो डिवाइडर पेपर लगाता हूँ हम लोग रनिंग और स्टार्टिंग कॉयल के अंदर, वो डिवाइडर पेपर में होता है गड़बड़ी। कैसे गड़बड़ी? जैसे कि मान लीजिए आपका रनिंग का कुछ वायर अंदर स्टार्टिंग का कुछ वायर रनिंग में चला गया और आप उसी में ही आप डिवाइडर पेपर डाल दिया, तो आपका वो डिवाइडर पेपर काम आने वाला नहीं है। वही वायर ही कुछ दिन बाद ही आपस में शॉर्ट होगी तो कॉयल जल जाएगी। अगर जलेगा भाई नहीं तो आपका कम से कम बहुत हीट होगी और कभी चलेगा कभी बंद होगा, ठीक है। यानी कि थोड़ा स्पीड भी धीमा होता है, किसी का ओवर हीटिंग होकर बंद हो जाता है फिर चालू होता है। इस तरह प्रॉब्लम आपका जो कॉयल शॉर्ट होता है ना, तभी यही प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा वाला डिवाइडर पेपर, जो कंपनी की तरह आपका बनाना होगा और वो भी प्रोफेशनल। जैसे कि मान लीजिए ऐसा बनाओ कि रनिंग कॉयल और स्टार्टिंग कॉयल कभी भी वायर एक जैसे ना, दोनों एक साथ ना हो जाए, ठीक है। सिर्फ दिखाने के लिए डिवाइडर पेपर मत डालो। जैसे कि मान लीजिए 1440 RPM में जो हम लोग जो कॉयल वाइंडिंग करता हूँ ना, उसमें पतला वायर होता है, ये तो 38 नंबर 37 नंबर वायर होता है। वो वायर को दोनों अलग करना बहुत मुश्किल होता है। साथ में जब हम लोग लीड वायर सिलाई करता हूँ तो उसमें और प्रॉब्लम हो जाता है। एक्चुअली हम बोल सकता हूँ कि किसी का 100% होता ही नहीं है कि रनिंग का एक कॉयल स्टार्टिंग का एक वायर रनिंग में जाता नहीं है, ऐसा होता ही नहीं किसी का। तो दो एक तो चला जाएगा ही, लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा हो गया तो वो डिवाइडर पेपर डालना नहीं डालना एक ही बात हो गया, ठीक है। तो आप लोग के लिए हमें स्पेशल एक डिवाइडर पेपर का वीडियो आज बना रहा हूँ। तो ये इसका साइज़ और कैसे इंस्टॉल करके सब कुछ हम आपको लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो और आप भी इस तरह का डिवाइडर पेपर लगाने की कोशिश करो, तो आपका काम बढ़िया होगा, आपका अच्छा दुकान चलेगा, ठीक है। तो हम डेमो दिखाने के लिए एक पेपर को हम ले रहा हूँ और साथ में चाहिए एक स्केल, एक डीवीडी मार्कर और एक कैंची, और आपको चाहिए एक लेजर कटिंग ब्लेड। और शुरुआत करते हूँ इसका चौड़ाई से। तो देखिए इसके लिए आपको 6 सेंटीमीटर आपको पेपर का वाइडनेस रखना होगा। तो और इसका लंबाई होगा 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा ये स्केल तो थोड़ा छोटा हो गया, इसीलिए हम 4 डिवाइडर में इसका 6 सेंटीमीटर हम नाप ले रहा हूँ। फिर इस 4 डॉट को एक साथ मिला के 20 सेंटीमीटर बना देंगे, ठीक है। सरल भाषा में बोले तो 6 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर पेपर का टोटल साइज होगा, ठीक है। एक वाइंडिंग के लिए यानी कि एक स्टेटर वाइंडिंग के लिए 6 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर पेपर का साइज होगा। अभी आपको ये जो 20/6 हो गया, इसको आपको 4 डिवाइड में भाग करना होगा, ठीक है। तो कितना करके हो रहा है? 5 सेंटीमीटर करके। तो 5 सेंटीमीटर हिसाब से हम इसमें 4 ठो दाग लगा देता हूँ। दाग लगाने के बाद इसको अभी नहीं काटना है, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, आपको दोनों तरफ 11 mm करके आपको लंबाई में 20 सेंटीमीटर दाग खींचना होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर 6 सेंटीमीटर की बात करें तो इधर से 1 सेंटीमीटर कम हो गया, उधर से 1 सेंटीमीटर कम हो गया। उसके बाद आपको वो पूरा दाग खींचना होगा, लेकिन ये दाग को काटना नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप करना है, ये 4 डिवाइड को आप अभी काट लीजिए। जो 4 हिस्से में आप 5 सेंटीमीटर करके हम लोग जो दाग खींचा था उसको आप अभी कांची से काट लेते हैं। इसके बाद आप कोई भी एक 4 डिवाइड का पेपर के अंदर आप कोई भी एक तो पेपर आप ले सकते हो। लेने के बाद यहाँ का दोनों तरफ दो साइड में आधा सेंटीमीटर यानी कि 5 mm करके एक तो दाग खींचना होगा, ठीक है। जो दाग जो 11 mm का दाग था नीचे वाला, वो दोनों के साथ टच होगा। दोनों तरफ सेम एक ही कंडीशन में एक ही तरफ ही होगा, एक ही जैसा होगा, ठीक है। ये दाग खींचने के बाद
ये जो आप आधा mm तक खींचा ना, ये पेपर को आपको काट के फेंक देना है, ठीक है, दोनों तरफ सेम टू सेम। उसके बाद 2 mm फिर छोड़ के, दोनों तरफ 2 mm करके छोड़ के, अंदर में जितना सफ़ेद पेपर होगा उसको स्क्वायर हिसाब से काट के आपको फेंक देना है। तो अंदर वाला आप जैसे काट के फेंक दोगे तो आपका ये जो डिवाइडर पेपर है ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपका काम आएगा तब आप ये पेपर लगा सकते हो। वो ये पेपर लगाने में आपका कॉयल का फिनिशिंग ज़बरदस्त आता है। साथ में आपको लास्ट में जब आप कनेक्शन करते हो उस टाइम डिवाइडर पेपर लगाना होता है सबसे मुश्किल, तो इससे आपको छूट कर मिल जाएगा। आप आसानी से सिलाई कर सकते हो, तो आपका कॉयल का फिनिशिंग भी बढ़िया आएगा। और इसका एक तो बात पक्की है कि ये कॉयल कभी शॉर्ट नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। शॉर्ट होगी तो आपका लीड शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे आप ज़्यादातर लोग स्लीपिंग ट्यूब अच्छा से नहीं डालते, डबल स्लीपिंग ट्यूब डालना चाहिए, लेकिन सब लोग सिंगल ट्यूब डालते हैं, इसीलिए कॉयल शॉर्ट होती हैं। तो ये तो हो गया आपका बनाने का प्रोसेस। अभी हम बताऊंगा कि ये कॉयल आप, ये पेपर आप कब डालोगे और कैसे, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपका रनिंग कॉयल पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल के बाद आप जब स्टार्टिंग कॉयल डालने जाओगे तो स्टार्टिंग कॉयल का पीस जहाँ जहाँ पड़ेगा, यानी कि 1 से 4, तो 1 से 4 में आपको ये पेपर को ढाल देना है, अंदर स्लॉट के अंदर ढाल देना है। तो स्लॉट के अंदर ढालने के बाद आप जिस तरह आप स्टार्टिंग कॉयल ढालते हो इस तरह आपको ढालते जाना है, ठीक है। मतलब पेपर उसका ऊपर ही आपका ये कॉयल ढालेगा, तो आपका स्टार्टिंग कॉयल कंप्लीट, आपका पेपर ढालना भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पेपर ढालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, और ना तो आपका कॉयल ऐसा नहीं होगा कि आपका जितना कॉयल है कॉयल अंदर जाएगा नहीं। देखिए, ये पेपर अंदर जाएगा लेता नहीं है, इसीलिए आपको वो आपका जितना वायर है वो आराम से अंदर ढल जाएगी, ठीक है। वायर जैसे जा रहा था वैसे जाएगा। तो थोड़ा हम वीडियो को फास्ट करके आपको ये कॉयल जो है ढाल के दिखा रहा हूँ, और ढालने के बाद बिना सिलाई करके इसका फिनिशिंग दिखाऊँगा, ठीक है। और सिलाई के बाद भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह फिनिशिंग लाता है ये पेपर। आप एक बार 2 बार ट्राई करो, देखो कि आपका फिनिशिंग कैसे आ रहा है, और आपका ये कॉयल का लास्टिंग भी कैसे आ रहा है, आप वो भी देखो, तब आपको पता लगेगा हाँ भाई मैं एक अच्छा चीज़ का वीडियो आपके लिए बनाया। तो देख सकते हो कि हम पूरा कॉयल को इंस्टॉल कर लो अंदर। तो अभी आपको मैं सारी तरफ दिखा रहा हूँ कि देखिए ये पेपर किस तरह डल गया अंदर, और बिना सिलाई का भी ये कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। इसमें एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपका स्टार्टिंग और रनिंग कॉयल आपस में कभी शॉर्ट नहीं होगा, यानी कि रनिंग कॉयल वायर स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग का वायर रनिंग में चला जाएगा नहीं, इसीलिए कॉयल शॉर्ट भी नहीं होगा, ठीक है। और अभी हम इसका सिलाई करता हूँ, सिलाई करने के बाद भी एक बार दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं कि सिलाई करने के बाद भी और भी इसका लुक जो है वो और अच्छा हो गया लुक। एक्चुअली कंपनी लोग इस तरह पेपर यूज़ करते हैं, आप देखोगे तो इस तरह एक तो डिवाइडर पेपर होता है, उन लोग डाई से बनाता है, ठीक है, पेपर। तो इस तरह पेपर बनाता है उन लोग, इसीलिए उन लोग का जो कॉयल होता है ना वो देखने में बढ़िया लगता है। तो दोस्तों, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया, तो इसलिए हम थोड़ा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो यही भी ख़त्म कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ काम के लिए हेल्प करेगा। तो अगर ये वीडियो आपको कुछ काम में आए तो एक लाइक करके जाना, और चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।